ताजमहल के अंदर 22 बंद दरवाजे हैं जो कि आज तक नहीं खोले गए। आखिर इन बंद 22 दरवाज़ों के अंदर क्या है? हिंदू ये क्लेम करते हैं कि ताजमहल को शाहजहाँ नहीं बल्कि राजा मान सिंह ने बनाया था, और ताजमहल का नाम ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल ही है, और ये एक मंदिर था जिसको बाद में तोड़कर ताजमहल बनाया गया। इन बातों में कितनी हकीकत है? एक थ्योरी ये भी है कि ताजमहल जब बना तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। क्लेम ये होता है कि तेजो महलिया बनवाया गया था 13वीं सदी में, जबकि शाहजहाँ ने अपने मजदूरों के हाथ कटवाए थे 17वीं सदी में। अब इन दोनों में 450 साल का फ़र्क है, तो ये दोनों वाक़यात क्या फिर झूठे हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ताजमहल की हकीकत क्या है, ताजमहल का नाम क्या है, किसने बनवाया, और आखिर उन बंद 22 दरवाज़ों के पीछे क्या है। लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ताजमहल की हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी जिन्होंने ताजमहल को बनाया। तो शाहजहाँ और मुमताज़ महल। शाहजहाँ का पूरा नाम खुर्रम था। शाहजहाँ के बाप का नाम जहांगीर और माँ का नाम जगत गोसिन था। शाहजहाँ 5 जनवरी 1592 में पैदा हुआ था। मुमताज़ महल का पूरा नाम अर्जुमन बानो बेगम था और ये 1593 में पैदा हुई थी। बेसिकली शाहजहाँ को शाहजहाँ भी बादशाह बनने के बाद नाम दिया गया था कि पूरे जहान का बादशाह, और इसी तरह मुमताज़ महल को भी शाहजहाँ के साथ शादी करने के बाद ये नाम दिया गया था मुमताज़ महल। शाहजहाँ और मुमताज़ महल की एंगेजमेंट हुई 1607 में और 1612 में इन दोनों की शादी हो गई। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि शाहजहाँ की 2 बीवियाँ और थी, लेकिन शाहजहाँ को सबसे ज़्यादा मोहब्बत सिर्फ मुमताज़ महल से ही थी। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि शाहजहाँ की बाकी बीवियों के साथ एक एक औलाद, जबकि मुमताज़ महल के साथ 14 बच्चे थे, और मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश पर ही मर गई थी। कहा यह जाता है कि लॉस्ट ऑफ ब्लड की वजह से इसकी मौत हुई। मुमताज़ महल बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर भी थी, तो शाहजहाँ जब भी किसी मौके पर जाता था लड़ाई वगैरह करने या किसी मामलों को सुलझाने, मुमताज़ महल को अपने साथ लेकर जाता था, क्योंकि मुमताज़ महल बहुत ज़्यादा चालाक थी और इन कामों में शाहजहाँ का बहुत ज़्यादा साथ देती थी। लेकिन जब मुमताज़ महल मर गई तो शाहजहाँ ने अपने आप को 1 साल के लिए आइसोलेशन में रख लिया, और कहा जाता है कि जब वो आइसोलेशन से बाहर आया था तो उसके बाल जो थे वो सफ़ेद हो चुके थे और कमर पूरी तौर पर झुक चुकी थी। अब इस्लाम में आप लोगों को पता है कि हमारे इस्लाम में ये माना जाता है कि जब इंसान मर जाता है इस दुनिया से तो फिर उसका एक फ़ानी सफ़र शुरू हो जाता है, एक बरज़खी सफ़र शुरू हो जाता है। इंसान की बॉडी जो है वो तो ज़मीन खा जाती है, लेकिन इंसान की रूह जो है वो उसी में रहती है। शाहजहाँ का ये मानना था कि मेरी जो मुमताज़ महल है, मेरी बेगम है, उसकी रूह को तस्कीन पहुँची जाए, और इसी वजह से उसने ये सोचा कि मैं मुमताज़ महल का मकबरा इतना आलीशान बनाऊंगा कि वहाँ वो सुकून से रह सके और उसकी रूह सुकून में आ सके। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था ये तो नहीं पता, लेकिन बेसिकली ताज महल इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि मुमताज़ महल की कब्र को इतना वसी और इतना प्यारा और ख़ूबसूरत बनाया जाए कि मरने के बाद भी मुमताज़ महल सुकून से अपनी कब्र के अंदर सोती रहे। और फिर फाइनली ताज महल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। उस्ताद अहमद लाहौरी ने मार्बल के ऊपर जितनी भी ग्राफी है वो की है। उसके अलावा 1000 से ज़्यादा हाथियों को मटेरियल इधर से उधर लाने के लिए यूज़ किया गया है। वाइट मटेरियल यूज़ हुआ है और 100 डिफरेंट मुल्कों से ताजमहल का मटेरियल इकट्ठा किया गया था। ताजमहल तकरीबन 22 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ था और 22,000 मज़दूरों ने ताजमहल को बनाने में काम किया था। अब हम बात करते हैं ताजमहल की कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। तो रिसेंटली ताजमहल की एक कंट्रोवर्सी जो कि सबसे फेमस कंट्रोवर्सी है वो ये है कि इन ताजमहल के अंदर 22 दरवाज़ों के अंदर क्या है। रिसेंटली बीजेपी के एक सियासतदान ने कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की कि ताजमहल के अंदर जो 22 दरवाजे हैं उनको ओपन किया जाए, क्योंकि उनके अंदर जो है वो हो सकता है हमारे को हिंदू वगैरह आपके क्या कहते हैं मूर्तियाँ वगैरह पड़ी हों, या कोई हमारे क्या कहते हैं ऐसी मूर्तियाँ हों, या हिंदुओं के लिए कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हमारे लिए अच्छी हो। इनको क्यों नहीं खोला जाता? जजेस ने इस पिटीशन को लिखा और उसके बाद जजेस ने इस पिटीशन को रद्द कर दिया, और ये कहकर रद्द किया गया कि इनके पीछे आखिर क्या हो सकता है, आपका क्या मकसद है कि हम इन 22 दरवाज़ों को खोलें। और लेकिन फिर भी बीजेपी के सियासतदान ने इस चीज़ को नहीं छोड़ा, और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश होती रही, कुछ मीडिया के ऊपर गर्दिश होती रही, और फिर फाइनली ASI यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाया गया और उनसे जवाब तलब किया गया कि आया आप लोग इन 22 दरवाज़ों को ओपन क्यों नहीं करते हैं। फिर फाइनली ASI ने इन 22 दरवाज़ों की पिक्चर्स जो थी वो कोर्ट को पेश की कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक दरवाजे हैं, और बेसिकली ये कॉरिडोर है जिसके अंदर लाइन से लाइन दरवाजे हैं, और आखिर में एंड में जाके जो है वो छोटा सा कमरा है। जैसे हमने यूसुफ फिल्म में भी देखा था
जैसे वो 7 दरवाजे थे, इस तरह का सिर्फ एक ही दरवाजे हैं। और ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि पुराने दौर में इस तरह के दरवाजे और इस तरह की बेसमेंट तैयार की जाती थी, जिनका मकसद सिर्फ ये होता था कि ऊपर वाली बिल्डिंग को ज़मीन के साथ सहारा दे दिया जाए, क्योंकि उन दरवाज़ों की बुनियादों के ऊपर उस बिल्डिंग का पूरा वज़न होता था और फिर उन बुनियादों से ज़मीन के अंदर वो वज़न ट्रांसफ़र होता था। लेकिन इसके बावजूद भी इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि और मज़ीद कंट्रोवर्सी दे दी गई। लेकिन फिर फाइनली ASI को जब कोई भी समझ ना आया, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऑफिशियल पिक्चर्स जो है वो इसकी रिलीज़ कर दी, इन 22 दरवाज़ों के अंदर की। इसमें सीन ये था कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पिक्चर रिलीज़ की कि ये देखें इसके अंदर क्या है जो हम टूरिज़म के लिए ओपन करें। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो टूरिज़म देखे, ना कोई ग्राफी है, ना कोई ऐसी चीज़ है, हम इसलिए इसको ओपन नहीं करते। सेकंड चीज़ ये कि ताजमहल जो है एक वो बहुत बड़ी प्लेस ऑफ टूरिंग है, तकरीबन रोज़ लाखों टूर्स आते हैं और ताजमहल को देखते हैं। और अगर हम इन 22 दरवाज़ों को खोल देंगे तो सारे के सारे लोग जो हैं वो इन 22 दरवाज़ों के पीछे भागेंगे, जिसकी वजह से ताजमहल की बिल्डिंग को भी ख़तरा हो सकता है। और सेकंड चीज़ ये है कि इतनी ज़्यादा टूरिज़म के वजह से कोई हादसा भी पेश आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों ये पटिशन जो है, ये इशू जो है, ये हल ना हुआ। और अभी तक ये इशू जो है वो इंडिया के अंदर राइज़ है कि इन 22 दरवाज़ों को जनता के लिए ओपन किया जाए, आवाम के लिए ओपन किया जाए। जबकि ASI जो है वो ये नहीं कहती, वो कहती है कि हम इनको पीपल के लिए, आवाम के लिए नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम दिन ब दिन जारी होता रहता है। हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमारे वर्कर्स जो है वो सफाई करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन अभी तक जो है ये कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कंट्रोवर्सी के पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉरिडोर है और इन 22 दरवाज़ों के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली के खाली है। इवन कि आप यही हिसाब लगा लें कि किसी भी तरह की कोई भी मुगलिया दौर की कोई एक अच्छी सनतकारी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंद और वो है वक्ती व वक्ती जो है वो ASI के कारीगर जो है वो इसको रिन्यू करते रहते हैं। कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको कर देते हैं। आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह ASI के वर्कर्स ने बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें शेयर की हुई हैं और किस तरह इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को अच्छा किया हुआ है, और किस तरह ये इस तरह के जो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा होती हैं, इनको जो है वो ठीक ठाक रखते हैं और इनको ठीक रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक पिटीशन ये भी फाइल की जाती है हिंदुओं की तरफ से कि जो ताजमहल है वहाँ पहले एक मंदिर होता था और इसलिए हमें जो है वो वहाँ प्रेस्टिज करने की, वहाँ हमें पूजा करने की इजाज़त दे दी जाए। अब हिंदुओं का कहना ये है कि ये जो ताजमहल है ये बेसिकली राजा परमादेव का एक घर था, एक वहाँ आप कुछ भी कह सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी थी, जिसके बाद इसकी ऑनरशिप जो है वो राजा मान सिंह के पास आई और फिर उसके बाद राजा जय सिंह के पास आई। और शाहजहां ने राजा जय सिंह से इस प्रॉपर्टी को खींचा और अपनी बेगम का मकबरा बनाया। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि राजा जय सिंह ने बतौर तोहफे में जो है वो शाहजहां को ये जगह दी थी कि वो अपनी बीवी का मकबरा बना ले। अब इसके पीछे क्या हकीकत है, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। हिस्ट्री के मुताबिक हमें ये देखने को मिलता है कि जयपुर के बादशाहों में और मुगलिया दौर के बादशाहों में आपस में बहुत अच्छे लिंक्स थे। और उन लिंक्स की वजह क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो अकबर बादशाह था उसने अमीर की हरक बाई से शादी की थी, और जो हरक बाई थी वो बेसिकली राजा मान सिंह की बुआ थे। अब मूवीज़ और ड्रामाज में ये दिखाया जाता है कि जोधा अकबर यानी अकबर ने जोधा से शादी की थी, जोधा बाई से। हालांकि जोधा बाई का मतलब था जोधपुर की लेडी, जो कि जगत गोसन थी। जी हाँ, जगत गोसन थी जोधपुर की लेडी, जो कि जहांगीर की बीवी थी, यानी अकबर की बहू थी। बेसिकली जो अकबर की बीवी थी वो तो हरक बाई थी, जो कि राजा मान सिंह की बुआ लगती थी। अब जो राजा जय सिंह था वो था राजा मान सिंह का पोता, जबकि शाहजहां जो था वो था अकबर का पोता। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों की आपस में कितनी अच्छी थी। और इसीलिए जो राजा जय सिंह था उसने शाहजहां को ऑफ़र की थी कि ये जो एरिया है ये आप ऐसी ले लो अपनी बेगम के लिए। लेकिन उसके बदले में शाहजहां ने 4 हवेलियाँ दी थी राजा जय सिंह को। ये जो ट्रांजेक्शन थी ये बेसिकली ट्रांजेक्शन किताबों के अंदर भी लिखी गई है, इसकी खतो खिताबत हुई थी बाकायदा। और इस ट्रांजेक्शन की जो डेट दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है 28 दिसंबर 1633। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हिस्ट्री क्या बताती है और अब लोग जो हैं वो क्या बताते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान ने कोई भी बात ना की हो और इतनी बड़ी बात दुनिया के सामने आ गई हो। बेसिकली ऐसा तो कुछ हुआ था कि किसी न किसी इंसान ने तो कोई ना कोई बात की होगी ना, कि जिसकी वजह से जो है वो इतनी बड़ी बात के जी ताजमहल की जगह को शिव मंदिर था और फिर उसको तबाह करके ताजमहल बनाया गया, बात निकली हो। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो सिर्फ एक इंसान को जाता है, P.N. ओक को। ये कोई हिस्टोरियन नहीं था, लेकिन इसको हिस्ट्री लिखना पसंद था। एक हिस्टोरियन जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करना होता है, उसको ट्रैवलर से देखना होता है कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा, फिर न्यूज़ पढ़नी होती हैं, फिर किताबें पढ़नी होती हैं,
फिर उसके बाद ड्राइंग्स वगैरह को देखना होता है, देन उसके बाद उसने एक हिस्ट्री लिखनी होती है टोटल चीज़ों के फैक्ट को देखने के बाद। लेकिन इस बंदे ने लिटरली ऐसे ही छाप दिया कि यहाँ एक जो था वो मंदिर था और उसके ऊपर ताजमहल बनाया गया, और ये बात इतनी मशहूर हो गई कि हिंदुइज़्म ने इस चीज़ को पकड़ लिया और आज तक इसी बात का रोना पिटना शुरू हुआ है कि जी पहले वहाँ ताजमहल की जगह पे हिंदू का कोई मंदिर था और उसको तोड़कर ताजमहल को बनाया गया। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं आपको सारी हिस्ट्री बता चुका हूँ कि किस तरह राजा जय सिंह ने इस जगह को राजा शाहजहाँ को दिया और उसने अपनी जो है वो मुमताज़ महल का मकबरा बनाया। अब बात करते हैं दोस्तों एक बहुत बड़े क्लेम की, जो कि शाहजहाँ के मुतालिक किया जाता है कि उसने 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। यानी जिन लोगों ने ताजमहल बनाने में काम किया था उन लोगों के हाथ कटवा दिए थे। और ये क्लेम इसलिए किया जाता है कि इस तरह की दोबारा कोई भी तामीराती काम ना हो सके। यार मतलब शाहजहाँ ने मजदूरों के हाथ ही कटवा दिए कि कोई ऐसा काम दोबारा हो ना सके। क्या इलॉजिकल बात है, क्या इलॉजिकल क्लेम है। आप लोग खुद सोचें कि 22,000 लोगों ने 22,000 मजदूरों ने काम किया था ताजमहल को बनाने में। अब 22,000 की क्या कट कट कर हाथ कटवा दिए एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों के हाथ तो कट नहीं सकते एक दिन के अंदर। फिर क्या किया था, लाइन लगा दी थी कि आज तेरी बारी है आज उसकी बारी है, या लाइन से हाथ कटेंगे। मुझे आप लोग खुद बताएं कि जिस इंसान को ये पता हो कि अब मेरे हाथ कट जाने हैं, क्या वो इंसान दोबारा नज़र आता है उस जगह पे? कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल ही इलॉजिकल क्लेम है, सिर्फ झूठा क्लेम है। और सेकंड चीज़ ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्कर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रेनोवेशन का काम करते हैं, वो उन्हीं लोगों की पीढ़ी है जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। क्योंकि बेसिकली ये एक फ़न है जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, और उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी गई है रेनोवेशन के काम के लिए भी, जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया था या जिन लोगों ने ताजमहल को बनाने में मदद की थी। अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि जिस इंसान को ये पता हो कि हाँ अभी मेरे दादे का हाथ कटा था यहाँ, या मेरे परदादे का हाथ कटा था, वो कभी भी उस जगह पे काम करता है? कभी भी नहीं। एएसआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये चौथी पीढ़ी है उन्हीं मज़दूरों की जो कि ताजमहल की रेनोवेशन पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी झूठी अफवाहें थी, ये सारे झूठे क्लेम थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और आज तक हालांकि कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, ताजमहल के अंदर कोई सोना सुनची छुपा हुआ या ताजमहल के अंदर कोई हीरे जवाहरात नहीं छुपे हुए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज तक इस ताजमहल के बारे में इतने क्लेम्स होते हैं, इतनी झूठी झूठी अफवाहें फैलती हैं, और सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इतनी ज़्यादा खबरें गर्दिश करती हैं कि हमें आज तक ताजमहल के बारे में सच्चाई नहीं बताएगी, या हमें आज तक ताजमहल का हिडन तो नहीं पता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने आप लोगों को आज बताया, ताजमहल सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे नीड करता है, और यही बुनियाद है ताजमहल की। किस तरह बनाया, किस तरह जगह ली गई, और शाहजहाँ ने किसी मजदूर का हाथ नहीं काटा। आई होप सो कि आज की मेहनत और आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।